हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में क्लास जो है 4 पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि होगा सॉइल ऑफ इंडिया। भारत के सभी प्रमुख जो है हम लोग मिट्टियाँ देखेंगे, ठीक है, सॉइल देखेंगे। उसमें जो है हम लोग 8 इम्पॉर्टेंट टाइप के सॉइल देखेंगे, ठीक है, और इनके मैप को देखेंगे और लोकेशन को देखेंगे और जो है उसके उस जो है सॉइल के बारे में उसके डिटेल्स से सब देखेंगे, ठीक है। तो पहला सॉइल जो है हम लोग देखेंगे, उसको हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये पहला एलुवियल सॉइल, ठीक है। दूसरा जो है ये ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल, ठीक है, सब माउंटेन सॉइल। आके ये देखो, ठीक है। इसके साथ लेटराइट सॉइल हम लोग देखेंगे। इधर लेटराइट सॉइल कहीं कहीं पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है ये, ठीक है। इसके साथ जो है डेजर्ट सॉइल जो कि राजस्थान में पाया जाता है, पिट एंड द मार्सी सॉइल, ठीक है। केरल और तमिलनाडु में सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला सॉइल हम लोग देखेंगे जो कि एलुवियल सॉइल होगा। एलुवियल सॉइल बेसिकली जो रिवर्स हैं, सेडिमेंट्स लाती हैं अपने साथ, ठीक है, जो मिट्टी आती है पहाड़ों से, जैसे कि नॉर्थ प्लेन जो है लगभग 2000 किलोमीटर का, ठीक है, और ज्यादा है लगभग, हाँ 2000 के आसपास है, जो कहाँ से पंजाब से लेकर और असम तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पंजाब यानी कि 5 नदियां कौन कौन मैंने बताया था रिवर्स में, पंजाब में सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, इन 5 नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी से पंजाब बना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि सिंध का जो इधर ट्रिब्यूटरीज है, इससे इस प्लेन का निर्माण हुआ है। इसके साथ जो गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है, यमुना गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है वो गंगा प्लेन को बनाती है, और इधर जो है बेसिकली जो ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन बनाती है, यानी असम का प्लेन बनाती है, ठीक है, असम और बंगाल का। तो यहां से लेकर यानी कि पंजाब से लेकर और कहां तक, असम तक, कौन सी क्या 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 फैला हुआ है, तो बेसिकली एलुवियल सॉइल जो है कहां से कहां तक फैला हुआ है, पंजाब से लेकर असम तक, इन 3 नदियों के द्वारा, जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि 5 नदी, पंजाब जिसे कहते हैं, ठीक है, पंचनद, उसके पास जो है गंगा की ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो लाए गए सेडिमेंट से उससे प्लेन का निर्माण हुआ, उसके साथ ब्रह्मपुत्रा का तीसरा, ठीक है। तो पहला तो हम ये क्षेत्र देखें, नॉर्थ प्लेन, उत्तरी जो मैदान है, ठीक है, सबसे बाद में ये जो है बना है क्योंकि ये रिवर्स जो है सेडिमेंट्स लाके यहाँ पे पाट रही हैं, ठीक है। इसके साथ हम लोग 4 टाइप के जो है एलुवियल सॉइल को 4 टाइप के होते हैं, उसमें देखेंगे चारों को, ठीक है। इसके साथ जो है जो ये एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा होती है वो और कहाँ पाई जाती है भारत में, तो बेसिकली ये नर्मदा क्षेत्र में पाई जाती है, कुछ नर्मदा क्षेत्र में पाई जाती है, नर्मदा यहाँ है तो कुछ क्षेत्र नर्मदा में पाई जाती है, ठीक है। और तापी बेसिकली ये जहाँ पे रिवर जो है अपनी पानी रिवर्स वाटर जो छोड़ती है, ठीक है, एस्चुरी बनाती है, बेसिकली जो वेस्ट कोस्ट है ये एस्चुरी बनाती है और ये डेल्टा बनाती है ईस्ट कोस्ट, तो ये भी ध्यान रखना है। और जो है नर्मदा के साथ तापी, कुछ जगह तापी भी बनाती है, ठीक है। इसके साथ ही महानदी, इधर महानदी भी बनाती है, ठीक है। और कृष्णा भी, कावेरी भी, ये सब क्या बनाती है, जलोढ़ मृदा लाती है, एलुवियल सॉइल के कुछ जमीन जो है मैदान बनाती है, कहाँ पे, लास्ट में बनाती है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ क्षेत्र केवल। और इसके साथ जो है भारत की सबसे ज्यादा मृदा है, सबसे बड़ी मृदा क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका बेसिकली क्षेत्रफल 11 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, और एलुवियल सॉइल ये अकेले जो है लगभग 11 लाख किलोमीटर स्क्वायर पाया जाता है, और इसमें लगभग 33% भारत की जितनी भी सॉइल है उसमें 33% अकेले किसका योगदान है, जलोढ़ यानी कि एलुवियल सॉइल का, ठीक है। इसके साथ जो है हम लोग इसको 4 भागों में बांटते हैं, क्योंकि ये जो है किसके द्वारा लाई होती है, रिवर्स के द्वारा, नदियों के द्वारा इसको अपने बहाव पानी के साथ लाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग 4 भागों में डिवाइड करेंगे, कौन कौन, भाबर, ठीक है, इसके बाद तराई, इसके बाद बांगर, इसके बाद खादर। जो बाबर वो क्षेत्र होता है, भाबर जो है नदी जहां से निकलती है उसके पास जस्ट पहला जो उसका क्षेत्र होता है उसे भाबर कहते हैं। यहाँ बेसिकली नदियां जो है लुप्त होती हैं इनका इन द सेंस
कि ये पत्थरों के बीच होके गुजरती हैं। जैसे कि ऋषिकेश से आगे देखोगे तो माँ गंगा जो है पत्थरों के बीच जो है बहती हुई नजर आती है, ठीक है। तो उन्हें बहाबर क्षेत्र कहते हैं। ये गैर उपजाऊ होती है, यहाँ पे आप कोई भी फसल प्रोडक्शन नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जो तराई दूध, पहला तो ये हो गया ये क्षेत्र, पहला भाबर क्षेत्र, उसके बाद तराई, नेक्स्ट कौन आएगा तराई क्षेत्र, ठीक है। तराई क्षेत्र बेसिकली यहाँ जो है हाई रेनफॉल होता है, ज्यादा बारिश होता है और ये फुटहिल्स में होता है, ठीक है, यानी कि पर्वत पहाड़ के जस्ट नीचे होता है। भाबर बेसिकली पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, जस्ट पहाड़ जहां से खत्म होती है, और तराई बेसिकली जब पहाड़ खत्म हो जाता है मैदानी एंट्री मारते हैं, जैसे उसी के बिल्कुल जो फुटहिल्स में होते हैं, यानी कि हिमालय के फुटहिल्स में कौन है तराई। तराई रीजन में जो है हाईएस्ट रेनफॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इन्हीं क्षेत्र में तराई के क्षेत्र में जो है बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में जो है, ठीक है। इसके साथ जो है इधर जाओगे बहराइच में कतरनिया घाट, इधर आगे बढ़ते जाओगे तो ये जो तराई रीजन है यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो यहाँ जंगल पाया जाता है, हाई डाइवर्सिटी रहता है प्लांट एंड एनिमल दोनों का, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, इसके साथ बांगर, जब और नीचे चलोगे नदियां और पड़ेंगी आगे तो एक बांगर मैदान मिलेगा आपको। बांगर यानी कि ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल मतलब ये जो है कम प्रोडक्टिव होती है, ठीक है, ये पुराना जो मिट्टी बना चुकी है अपना मैदान एलुवियल सॉइल, उस क्षेत्र को कहते हैं। तो ये बांगर जो है बेसिकली ओल्ड एलुवियल सॉइल है। इसके बाद जो है खादर, जो लास्ट वाला मिलता है वो खादर होता है, ठीक है, जो टाइप में, तो इसके क्रम को भी याद रखना है। और जो लास्ट वाला है उसको क्या बोलते हैं खादर। खादर बेसिकली न्यू एलुवियल सॉइल होता है और ये बेसिकली बाढ़ से आता है, ठीक है, बाढ़ से आता है खादर। ये हाई फर्टाइल रीजन होता है, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल जो एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा है ये ओवरऑल बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, लेकिन सबसे इसमें अगर पूछेगा तो खादर सबसे ज्यादा फर्टाइल है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पंजाब से लेकर असम तक और नदियों के डेल्टा में पाया जाता है, तथा नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्णा, कावेरी इन क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ जो है यहाँ पर ये मिट्टी बेसिकली पोटास में रिच होती है, पोटास इसमें ज्यादा पाया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि भारत की किसी भी मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए यूरिया बहुत ज्यादा डालना पड़ता है भारत की मिट्टियों में, ठीक है, यानी कि फसल में, तो ये भी ध्यान रखना है। तो पोटास यहाँ ज्यादा होता है एलुवियल सॉइल में, जलोढ़ मृदा में, लेकिन जो है यहाँ पर नाइट्रोजन और पोटेशियम और ह्यूमस यानी कि मृदा जो जीवाश्म है वो कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ की जो जलोढ़ मिट्टी है ये बेसिकली उतना उर्वर नहीं होती और ये नाइट्रोजन की भी कमी होती है, ठीक है। आगे जो देखते हैं यहाँ बेसिकली राइस का कल्टीवेशन ज्यादा होता है, व्हीट का होता है, मेज का होता है, ऑयल सीड्स का होता है, शुगर केन का होता है, तो इन सब का जो है खेती यहाँ पे ज्यादा होता है, इसलिए यह क्षेत्र जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है इंडिया में, ठीक है। अनाज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है हाईएस्ट व्हीट कल्टीवेशन होता है। आगे बढ़ोगे इधर राइस का कल्टीवेशन, आगे तराई रीजन में क्या होता है ज्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये रहा जो है एलुवियल सॉइल, और यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जा रहा है हर एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है। इसके साथ दूसरे पे हम चलेंगे, भारत का दूसरा सबसे ज्यादा जो है सॉइल परसेंटेज में जो है रेड सॉइल पाया जाता है, इसे लाल मृदा भी कहते हैं। ये बेसिकली 26.8 यानी कि 26.8% लगभग मृदा पाई जाती है, ठीक है। और ये बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक है। ये किससे बना था जलोढ़, ये सेडिमेंट से बना था, सेडिमेंट्स रॉक से, यानी कि टूट कर आया उससे बना। दूसरा मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक मतलब जब सेडिमेंट्स और बेसाल्ट रॉक चेंजेस होता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, तो ये क्या बनता है मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। रॉक तीन प्रकार के होते हैं, सेडिमेंट्स, बेसाल्ट और मेटामॉर्फिक, उन दोनों से ही बनता है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक से अलग जो हम रॉक साइकिल में पढ़ेंगे देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये सिलिका और आयरन का रिच होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बेसिकली नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का, मैंने बताया कि भारत की सभी मिट्टी में लगभग नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, तो यहाँ भी वही हाल है, ठीक है। ये बेसिकली सॉइल जो है ये एसिडिक सॉइल पाया जाता है, ठीक है, एसिडिक सॉइल होता है। और ये कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कॉटन भी होता है, व्हीट होता है, पल्सेस होते हैं। बेसिकली ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, एमपी में पाया जाता है,
और छोटा नागपुर में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में और मेघालय में पाया जाता है, और ये नागालैंड में पाया जाता है, यहाँ है नागालैंड, और ये राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही जो है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली आर्कियन रॉक, ये आर्कियन ग्रेनाइट क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पे ये चट्टान पाई जाती है। आर्कियन ग्रेनाइट नीच में पाई जाती है। कुडप्पन कहाँ है? यहाँ पे कर्नाटक में कुडप्पा। ठीक है, विंध्या क्षेत्र में, विंध्या कहाँ है? यहाँ एमपी में। ठीक है, और क्या है? धारवाड़ क्षेत्र में भी पाया जाता है। ठीक है, धारवाड़ क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो इन क्षेत्रों में जो है क्या पाई जाती है? रेड सॉइल पाई जाती है। बेसिकली ये आयरन ऑक्साइड के कारण रेड होती है। रेड इसलिए होती है क्योंकि इसमें आयरन, इन मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली मैक्सिमम लिंच्ड सॉइल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये रहा रेड सॉइल के बारे में। ठीक है, दूसरी भारत की सबसे महत्वपूर्ण सॉइल है। ठीक है, और यहाँ ये क्षेत्र में बेसिकली कॉटन, व्हीट और पल्सेस का प्रोडक्शन होता है। आगे हम लोग देखेंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल जो है भारत में वो है ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल बेसिकली इसे रेगुर या करेल सॉइल भी कहते हैं, इसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है रेगुर सॉइल से या करेल सॉइल से। ये बेसिकली बसाल्ट रॉक होता है। बसाल्ट रॉक क्या होता है? जब वोल्केनो से जो मिट्टी बनी होती है, ठीक है, वोल्केनो रॉक से, तो उसे बसाल्ट कहते हैं। ठीक है, बसाल्ट कहते हैं, बसाल्ट रॉक। तो बेसिकली बसाल्ट रॉक है। ब्लैक सॉइल क्या है? बसाल्ट रॉक है। यहाँ पे आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटास की अधिकता होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटास की क्या होती है? अधिकता होती है। तो ध्यान में रखना। ठीक है, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटास की अधिकता होती है। ब्लैक सॉइल बेसिकली किस लिए ब्लैक होता है? क्योंकि यहाँ टेटिनीफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है मिट्टी में। क्या पाया जाता है? टेटिनीफेरस मैग्नेसाइट। इसलिए ये जो है बहुत ज्यादा क्या होता है? काला होता है। और ये बेसिकली इसमें ह्यूमस भी पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कमी किसकी होती है? तो बेसिकली फास्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है और ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में बेसिकली कॉटन, इन क्षेत्रों में जो है कॉटन क्या प्रोडक्शन होता है ज्यादा? कॉटन का ब्लैक सॉइल में कहाँ? ये गिर वाला क्षेत्र, यहाँ भी किसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है? कॉटन का। दूसरा व्हीट का, ज्वार का, बाजरा का, इन सब जो है चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा होता है इन क्षेत्रों में। ठीक है, आगे ये क्षेत्र कहाँ है? तो बेसिकली ब्लैक सॉइल जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बूंदी और टोंक 2 जिले हैं राजस्थान के, वहां भी पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये बेसिकली इसे ट्रॉपिकल चरनोजम भी कहते हैं। ठीक है, और एक ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ सॉइल भी कहते हैं इसी को। तो पूछ सकता है कि ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ सॉइल किसे कहते हैं? तो बेसिकली इसी को कहते हैं रेगुलर ब्लैक सॉइल को। ये भारत में लगभग 16.3 यानी कि 16.6% पाया जाता है। ये जल धारण की उच्च क्षमता होती है। ये बेसिकली अपने अंदर वाटर को रिजर्व कर लेती है। ठीक है, जब ये सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा सॉइल। तो चौथा सॉइल हम लोग कौन सा देखेंगे? तो बेसिकली हम लोग लेटराइट सॉइल देखेंगे। ये ऐसा क्षेत्र है जहां बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, कहां बारिश ज्यादा होती है? कर्नाटक क्षेत्र में जो वेस्ट कोस्ट है, केरल क्षेत्र में जो वेस्ट कोस्ट है, तमिलनाडु क्षेत्र में, ठीक है, कुछ तमिलनाडु के क्षेत्र में, एमपी में, उड़ीसा में, असम में, आंध्र प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में जहां जहां ज्यादा बारिश होती है वहां पे जो है लेटराइट सॉइल होता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है इस क्षेत्र में, इसलिए जो है रेनफॉल जो है बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, रेनफॉल अधिक रहता है, टेम्परेचर और रेनफॉल अधिक होता है। ये भारत में लगभग 5.5% मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तीव्र निछालन होता है इसमें। ठीक है, मिट्टी अंदर जाती है, इसके पोषक तत्व अंदर के लेयर में चले जाते हैं, इसे लीच्ड कहते हैं। ठीक है, रेनफॉल अधिक होने के कारण आयरन ऑक्साइड, बेसिकली इसमें इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम के कंपाउंड पाए जाते हैं। इस मिट्टी में कमी होती है किसकी? ह्यूमस की, नाइट्रोजन की, ह्यूमस की और नाइट्रोजन की, फास्फेट की और कैल्शियम की। ठीक है, यहाँ बेसिकली टी, चाय के लिए काफी इंपॉर्टेंट, चाय प्रोडक्शन के लिए टी, कार्डमम के लिए इंपॉर्टेंट है, कैजू के लिए इंपॉर्टेंट है, और सह्याद्री रीजन जो है, सह्याद्री रीजन जो है, जो वेस्टर्न कोस्ट को सह्याद्री रीजन भी बोलते हैं, तो इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, माउंटेन के हिसाब से देख लो। और कहाँ पाया जाता है? ईस्ट कोस्ट में पाया जाता है, जैसा कि मैंने बोला। ठीक है, आंध्र प्रदेश, राजमहल क्षेत्रों में पाया जाता है, उड़ीसा क्षेत्र में या
झारखंड, सतपुड़ा एमपी में पाया जाता है, विंध्याचल एमपी में पाया जाता है, और कहाँ असम में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। मालाबार, केरला के मालाबार क्षेत्र में पाया जाता है, कौन सा सॉइल, लेटराइट सॉइल। और कहाँ, अरे इसमें जो है बेसिकली रबर की खेती होती है, रबर की प्लांटेशन होता है, सिनकोना की होती है, कॉफी की होती है, तो ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। ये लेटराइट सॉइल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो है हम लोग डिजर्ट सॉइल देखेंगे। राजस्थान के जैसलमेर और आसपास के इलाकों में या जिलों में जो है डिजर्ट सॉइल पाई जाती है, ठीक है। तो राजस्थान में ही नहीं पाई जाती है, इसके साथ ही जो है सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है, कच्छ क्षेत्र में, हरियाणा में, और कहाँ पे, साउथ पंजाब में भी पाई जाती है। कौन सी सॉइल, डिजर्ट सॉइल। बेसिकली यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, रेनफॉल कम होता है, वेजिटेशन कम होता है, ठीक है। ये बेसिकली 8% है भारत की कुल मृदा का, और बेसिकली इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। मैंने बोला भारत की सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी होती है। साल्ट और फास्फोरस यहाँ पे अधिक होता है, ठीक है, यहाँ साल्ट ज्यादा रहता है। इस क्षेत्र में ज्वार, बाजरा, मिलेट्स, मस्टर्ड, इन सब की प्रोडक्शन जो है ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं 6 नंबर, माउंटेन सॉइल। तो पहाड़ी इलाकों की जो सॉइल है उसे बोलते हैं माउंटेन सॉइल। ये हिमालय क्षेत्र में, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सिक्किम, आगे इधर देखो कुछ पार्ट असम के भी होंगे, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के होंगे, ठीक है। इन क्षेत्रों में जो है कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो माउंटेन सॉइल पाई जाती है, ठीक है। तो माउंटेन सॉइल बेसिकली ये फॉरेस्ट सॉइल है, और ये अंडर डेवलप है, ये अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है। और ये कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पाया जाता है, और इसमें बेसिकली पोटास और लाइम यानी कि चूना की और फास्फोरस, इन सब की कमी पाई जाती है। एप्पल की खेती इसमें होती है, ठीक है। इसके साथ ही नाशपाती और अलूचा, इन सब के क्षेत्रों में, जो इन क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में इन सब की जो है प्रोडक्शन होता है। इसके साथ ही मसाला, ठीक है, कॉफी, इन क्षेत्रों में जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे जो क्या होता है, कॉफी और टी। तो ये ध्यान रखना, असम में टी होता है, तो ध्यान में रखना, ठीक है। आगे इन क्षेत्रों में करेवा सॉइल पाया जाता है। मैंने बोला कि ये जो है करेवा सॉइल जो है ग्लेशियर के द्वारा डेवलप, जो मिट्टी लाती है पहाड़ों से, उसे करेवा बनता है। ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जाफरान की खेती के लिए, केसर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये करेवा सॉइल उससे संबंधित। यहाँ बेसिकली केसर, अखरोट, बादाम और मेवे के साथ ही आर्किड की खेती होती है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम लोग सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल को देखेंगे। ये बेसिकली गुजरात के कुछ क्षेत्रों में, पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान और बिहार, यूपी में पाया जाता है, ठीक है। यूपी, बिहार में इसे जो है कैनाल इरिगेशन के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है, ज्यादा ओवर इरिगेशन हो गया है, उसके कारण ये सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल डेवलप हुआ है। इसे रेह भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है रेह सॉइल किसे कहते हैं, सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल को कहते हैं। तो रेह, गल्लर, ऊषर, राथर एवं थर एवं चौपन एवं कर्ल, इन सब के नामों से, लोकल नाम से जानते हैं इनको, ठीक है। आगे लास्ट देखेंगे 8वां, एक है पीटी एंड मर्सी। जो दलदली भूमि होती है उस मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली केरला और तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है, और यहाँ पे जो है ह्यूमस और साल्ट की अधिकता होती है। ये बेसिकली इसे मार्सी, स्वाम्पी और बॉग सॉइल भी कहते हैं। ये बेसिकली इसके साथ केरला और तमिलनाडु के अलावा जो है उड़ीसा और सुंदरबन क्षेत्रों में पाया जाता है, इन क्षेत्रों में, और उड़ीसा के क्षेत्रों में, और नॉर्थ बिहार में भी पाया जाता है। तो नॉर्थ बिहार में भी पाया जाता है ये सॉइल, ठीक है। इसके साथ ही ये वाटर लॉगिंग के कारण डेवलप होता है। इस प्रकार हम लोगों ने 8 इंपॉर्टेंट सॉइल के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही लेगा, ठीक है, पूछ लेगा यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम में, ठीक है। देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।